हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शास्त्रीय अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी बातें, सारी परेशानियाँ अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़े कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस इस पर कोई सामने खुलकर बात करना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से, कुछ कहने से हमें घबराहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। यानी संतुष्टि या ऑर्गेज्म के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने का मैकेनिज्म क्या है। डॉक्टर साहब, क्या तंत्र है इसका? डेफिनेटली, और साइंटिफिकली ये पता होना बहुत जरूरी है ऑर्गेज्म कैसा मिलता है, और कुछ फीमेल्स को ये पता भी नहीं रहता कि ऑर्गेज्म होता क्या है। जी, बेसिकली ऑर्गेज्म का डेफिनेशन है, इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन, यानी एट द एंड ऑफ एक्टिविटी पूरी होने के बाद पेल्विक फ्लोर जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। तो कैसी होती है शुरुआत? जब आपका इम्पल्स, जब आप इन्वॉल्व होना शुरू होते हो एक्टिविटी में, तो अपने ऑर्गन से, क्लाइटोरिस से, वहाँ पे नर्व्स है, वहाँ पे वेसल्स है, तो नर्व्स से वहाँ से कमांड निकलती है, हो जाते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कमांड जाने के बाद वहाँ से और कमांड निकलती है, हो जाते हैं हमारे ब्रेस्ट और निप्पल के पास। वहाँ से और कमांड जाती है क्लाइटोरिस के पास। ऐसा ही सर्कुलेशन चालू होता है, और जब एक्ट होने के बाद वहाँ जी पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पे एट द एंड पॉइंट में कुछ सिक्रीशन रिलीज होते हैं उनके यूरेथ्रा में। जैसे मेल में इजैकुलेशन होता है, वैसे फीमेल में भी इजैकुलेशन होता है। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो इजैकुलेट रिवर्स दिशा में अपने ब्लैडर में जाता है, इसलिए उन्हें बाहर दिखाई नहीं देता। और वो मोमेंट पे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सेंट हार्मोन्स है, सीरोटोनिन है, ये रिलैक्स होकर उन्हें सटाइटी या सेटिस्फैक्शन का फीलिंग मिलता है। तो ये मैकेनिज्म होता है तृप्ति का या ऑर्गेज्म का। डॉक्टर साहब, हमारा शरीर जो है सेक्स के दरमियान काफ़ी सारे इंडिकेशंस देता है। तो शरीर के कौन से भागों से हमें तृप्ति या फिर ऑर्गेज्म मिल सकता है? यानी अदर सेंसिटिव पार्ट, यानी सेकेंडरी कैरेक्टर हम कहेंगे इसे। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पोजीशन ऐसी है, आपको सिर्फ एक ही पता है, बस वो एक्ट में जाना है, उसको फिनिश करना है और निकलना है। कतई अपना पार्टनर ऐसे मेथड से सेटिस्फाई नहीं होता है। आपको पता नहीं सेंसर पॉइंट कहाँ पे है। आप समझो, आपकी बॉडी देखोगे ना केयरफुली, तो स्पेशली फीमेल्स में लिप्स का पार्ट है, उसके बाद में आते तुम्हारे ईयर लोबुलर पार्ट है, नेप ऑफ एक नेक का पार्ट है जो काफ़ी सेंसिटिव रहता है, कॉलर बोन है वो जब से सेंसिटिव रहता है, आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, अपर वाला पार्ट जो है वो सेंसिटिव रहता है, पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है और निप्पल और एरियोला है वो पार्ट सेंसिटिव रहता है, साइड्स ऑफ द एब्डोमेन वो सेंसिटिव रहते हैं, पेल्विक रीजन, प्यूबिक सिम्बाइसिन है जहाँ पे पीबस, मॉन्स पीबिस यानी वजाइना के ऊपर का जो फैट पैड रहता है वो सेंसिटिव रहता है, वहाँ का क्लाइटोरिस है, आउटर लिप्स है, इनर लिप्स है, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाइज है, बटक्स का और ग्लूटियल का पार्ट है, आउटर ऑफ लेग्स है, और वहाँ पे अपने टोज जो रहते हैं, टोज के इंटरस्पेसेस है। तो इतनी जगह पे आप समझो फोरप्ले करके अपने पार्टनर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे मेथड से ही जाओगे तो पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा। तो धीरे 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 आप जस्ट आना है, एक्ट करना है, निकल जाना है, उसको पूछना भी नहीं है, तो बस धीरे धीरे आपसे वो दूर चालू हो जाता है होना। इसलिए हमें बता रहे हैं कि कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे फ्लोर पे इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्लोजनेस इम्पॉर्टेंट है,
कैसी सेंसिटिविटी इम्पॉर्टेंट है और कैसे सेक्सुअलिटी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में। डॉक्टर साहब, इसके बाद संभाजी नगर से कॉल है, गिरीश जी का, उनका कॉल लेते हैं। गिरीश जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। जी, हस्तमैथुन करने से ऑर्गेजम होता है क्या, बताएं। काफी लोग होते सर सेक्स के बहुत फायदे आप बोलते हो, फिर हम हस्तमैथुन से करेंगे ना, लेकिन सेम फायदे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? देखो, हस्तमैथुन एक टेम्पररी, एक क्या है, पर्याय है। समझो वही रहता है ना तो आप शादी नहीं करते ना। हस्तमैथुन में सिंगल, अकेले की भावना एक्साइट होती है। वहाँ पे आप हाथों से प्रेशर इतना ज़्यादा देते हो कि लेटर ऑन उसको डैमेज होना शुरू होता है। तुम्हारा ब्रेन लर्न करता है ये रफ टच को, और जब शादी हो जाएगी ना तो वहाँ पे पार्टनर आपके सामने रहता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपको ध्यान में आता है वो पोर्नो और आपके हाथ। तो इसलिए हस्तमैथुन करने से ऑर्गेजम, टेम्पररी रिलैक्सेशन कहूँगा मैं, वो मिलता है। लेकिन जो बेनिफिट्स पार्टनर के साथ इंटीमेट होके सेक्स करने में होते हैं, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। सिर्फ टेम्पररी रिलैक्सेशन आपको मिलता है जब तक कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, तब तक के लिए, या ऑफिशियली आप उसके साथ रिलेशन में रहो, या उसके साथ आपकी शादी हो जाए, तब तक ही इसका इस्तेमाल करना है। नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होना है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन, कंडीशन रिफ्लेक्स। ये हम किसी और सेशन में देखेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर्स का जो तकलीफ है, जो महिला को भी होती है, तो फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर क्या है? इसे हमें इसलिए बोलना है कि काफ़ी पुरुषों को लगता है कि फीमेल को कुछ होता ही नहीं होगा, बस उनको कुछ काम नहीं है, बस वो बैठ गए, काम शुरू करो। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, समझो फीमेल पार्टनर वो क्रिया में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो किसी भी तरह से मेल पार्टनर ने उन्हें ज़बरदस्ती करके या प्रेशर देके एक्टिविटी नहीं करना है। ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर मतलब क्या? एक तो इच्छा ही नहीं हो रही है, वो अराउजी नहीं हो रही है, और उसके अंदर एक्टिविटी करने के बाद उनको एंजॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है। उसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन और फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। इसे काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स है, हार्मोनल थेरेपीज है, लेकिन सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी को मिलने के बाद ही हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। स्पेशली मेल पार्टनर को ये कहना है कि फीमेल्स को भी ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, तो उसने डेफिनेटली उन्हें भी साथ में जाके विशेषज्ञों को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर्स जो है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। अच्छा, तो ये मेल में भी होता है। यस, करेक्ट। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी आपकी हो रही है, आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका एंड भी हुआ है, लेकिन आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आपको वहाँ पे वो आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों होता है ऐसा? कुछ न्यूरोलॉजिकल मिसकोऑर्डिनेशन। जब आप ऐसा ओवर ड्रिंकिंग करते हो उस वक्त भी आपको ध्यान में नहीं आता। जब आप वेरी बैडली स्मोकिंग या टोबैको को एडिक्ट रहते हो तो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पेनिस का कोरिलेशन चला जाता है। तो ऐसे केसेस में वो कितना भी करते रहो, थक जाते हैं, लेकिन इजैकुलेट नहीं होते हैं, उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। इसे कहते हैं मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। उसे भी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद और एक महिला दर्शक है पुणे से, अरुंधति जी, उनका कॉल लेते हैं। अरुंधति जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी जी जी, नमस्ते जी, बोलो। तृप्ति या ऑर्गेजम के लिए कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा, सेक्स पोजीशन ऑर्गेजम के और लिए ये कौन सी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमेशा आप मिशनरी पोजीशन में कर रहे हो, आपका जी पॉइंट रहता है 12 o'clock को, और आपका फ्रिक्शन हो रहा है 6 o'clock को। इमेजिन करो, ऐसी तरह से आप एक्टिविटी करते रहोगे तो कैसे फीमेल को ऑर्गेजम होगा। इवन बहुत बार मेल पार्टनर को ये भी नहीं समझता है कि उसको ऑर्गेजम हो रहा है, वो सेटिस्फाइड है नहीं है, बस वही 1 या 2 मिनट के अंदर फिनिश होता है। तो आगे क्यों क्वेश्चन करेगा ये? तो ऐसे केसेस में काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है, एक्सटेंडेड मिशनरी पोजीशन है, डॉगी स्टाइल पोजीशन है, स्पूनिंग पोजीशन है, काफ़ी पोजीशन है। हम 1 by 1 देखना अपना शुरू है, वो बारे में हम उनको बोलते रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये पोजीशन चेंज करने से उनका ऑर्गेजम या उनका सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी तरह से मिलता है। डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन और ऑर्गेजम का कुछ संबंध होता है क्या? वेरी क्लोज रिलेशनशिप। यानी समझो आप 1 मिनट के अंदर ऑर्गेजम में जाओगे तो क्या होगा, वहीं पे फॉल डाउन हो रहे हो ना आप,
तो एटलीस्ट आपको ऑर्गेजम आने के लिए कम से कम 10-15 मिनट होल्ड रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको ओरल सेक्स करना रहता है, बाद में पिनोवाजाइनल सेक्स है, और इतना ड्यूरेशन आप मेंटेन नहीं करोगे तो उसने जी मैं बोलता हूँ यहाँ पे काफ़ी फीमेल्स का डिवोर्सेस का प्रमाण जो बढ़ते जा रहा है 28 to 30% का, यही कारण है कि जिसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, मेल पार्टनर विशेषज्ञ मिलता नहीं, फीमेल उसे बार बार कहती है भाई आप उससे रिपेयर हो जाओ, नहीं तो मैं आपके साथ रहने वाले नहीं हूँ। तो अपने मिशन में हम इसे दर्शक जो है क्यों बता रहे हैं कि उनकी ये समस्या डेफिनेटली दुर्लक्ष्य ना करे, और डेफिनेटली सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से ट्रीटमेंट लेके उसका समय डेफिनेटली बढ़ाए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो है वो एनॉर्गिज्मिया के बारे में Yes, है। yes. तो स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में पूछना Definitely, चाहूंगी। definitely. तो ये एनॉर्गिज्मिया क्या होता है? कितना प्रतिशत प्रमाण पूछना है या जी, अनारोग्य क्या रहता है? क्या होता भी है और उसका प्रमाण प्रतिशत कितना है? होता है, ये दोनों भी बता स्पेशली दीजिए। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, 4 या 5 गुना ज़्यादा मेल से ज़्यादा क्यों होता है? यहाँ पे फीमेल रिसीविंग साइड पे रहती है, वहाँ पे उसका पूरा कंसंट्रेशन उसे एंजॉयमेंट में लगा रहता है, लेकिन मेल पार्टनर उसे परफॉर्म नहीं कर पाता। और फीमेल में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो समझो अच्छे नहीं हुए, समझो उनका कुछ स्ट्रेस की वजह से या मेनोपॉज की वजह से ब्रेन का कनेक्शन अपने ऑर्गन से नहीं होता है जी पॉइंट पे अच्छी तरह से, तो इसे कहते हैं फीमेल अनऑर्गेज्मिया। और ये अनऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर मेल से ज़्यादा फीमेल में रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, खुद का एंजॉयमेंट और अपने पार्टनर का एंजॉयमेंट दोनों मायने रखता है, अदरवाइज आपकी रिलेशन में डेफिनेटली दूरियां आनी शुरू होती है। और ये नहीं आने के लिए हमने ये शो बनाया है, हमने एक क्लिप बनाई, इसे देखो, खुद आजमाओ और अपने फ्रेंड्स को भी स्प्रेड करो। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी एनॉर्गेज्मिया के बारे में, Definitely. ऑर्गेज्म कितना महत्वपूर्ण Important होता है, है, वो correct. बहुत ही अच्छी तरह Sure. से आपने वैज्ञानिक ढंग से समझाया। Yeah. तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से साइंटिफिक वे में जानकारी दी है। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके मन में भी सेक्स से जुड़े, लैंगिक समस्याओं से जुड़े कोई सवाल है, तो आप डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं और इसके बारे में, तो स्क्रीन पे जो नंबर आप दिख रहा है वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पर संपर्क करें। तथा साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं हमने। ये सेंटर्स मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। जो सेंटर आपको नज़दीक है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तथा इन सारे सेंटर्स के नंबर आप फिर एक बार आपकी डायरी में नोट डाउन कर ले, या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की sexologist.vijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा इस वेबसाइट पे जाके, तो ये बटन क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर और सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सारे सेक्स संबंधी सवालों का और समस्याओं का समाधान आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। अगले शो में आने वाले भागों में हम Definitely. और अच्छे सब्जेक्ट्स नए पर, topics. सेक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स Yeah. पर चर्चा करेंगे, लेकिन Sure. फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। Definitely. वक्त हो चला है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को विदा करने Sure. का, तो चलिए उनसे Definitely. इजाज़त लेते हैं। Yeah. तो अभी इस शो में हम यहीं पर रखते हैं, लेकिन अगले शो में हम वापस मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर। लेकिन तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते।